हेलो एस्पिरेंट्स। तो नीट 2025 में 6 या साढ़े 6 महीने कहने के लिए बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को मतलब पीक समय तो चल ही रहा है। तो अब आप लोगों को मेजर टेस्ट देने पड़ेंगे जिसमें सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। पहले के सब्जेक्ट्स पहले के सिलेबस भी कनेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, छोटा सिलेबस था, तैयारी भी जल्दी हो जाती थी, गैप भी ठीक ठाक मिलता था, तो आपके स्कोर ठीक ठाक बनते थे। लेकिन अब जैसे जैसे मेजर होते जा रहे हैं तो आपको अपने मार्क्स में फ़र्क दिख रहा होगा। जिनके AITS हो रहे हैं, जिनके मेजर हो रहे हैं, उन सब में फ़र्क दिख रहा होगा, ठीक है, कि ऊपर नीचे मार्क्स जा रहे होंगे। इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि अभी के समय पे कितने मार्क्स आपके लिए सेफ माने जाएँगे। मतलब नीट 2025 के लिए जितने मार्क्स चाहिए, तो अभी आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, आइडियल मार्क्स की बात करूँगा, ठीक है। इसी तरह साथ ही साथ ये बताऊँगा कि लो मार्क्स कितने जाएँगे, लो मार्क्स का रेंज क्या है, हाई मार्क्स का रेंज क्या है, और मैं अपने मार्क्स भी बताऊँगा कि मेरे इस वक़्त क्या आया कर रहे थे, ठीक है? तो जैसा कि पता है कि नीट 2024 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और 685 स्कोर किया। तो इस टॉपिक पर ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि मेरे 6 महीने, साढ़े 6 महीने पहले कितने स्कोर बन रहे थे, ठीक है? सबसे पहले इसी को डील कर लेते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो 26 नवंबर को पिछले साल AITS पीडब्ल्यू का AITS विद्यापीठ ड्रॉपर स्टार्ट हुआ था, ठीक है? मैंने उसे जॉइन किया था। 26 नवंबर को उसका पहला टेस्ट था। पहले टेस्ट में मेरे मार्क्स आए थे 518 518, ठीक है। 518 मेरे पहले टेस्ट में आए थे और ये कौन सा महीना चल रहा था, नवंबर। नवंबर ख़त्म तो अक्टूबर नवंबर, तो उसके लास्ट में जाकर, ठीक है, मतलब कि दिसंबर स्टार्टिंग तक मेरे 518 ही थे, 520, ठीक है। तो अभी का समय अगर बताऊं, अक्टूबर, हाफ अक्टूबर गुजर गया ना, तो अगर अक्टूबर में बताऊं तो इस वक्त मेरे मार्क्स थे 450, 430, 460 ऐसे के आसपास। बिकॉज अगर उस वक्त 520 आ रहे हैं तो इस वक्त कितने ही एक्सपेक्टेशंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे इस वक्त मार्क्स बन रहे थे 400 से मुश्किल से 500। तो इतने लो मार्क्स बन रहे थे। ये लो मार्क्स है, इसमें मानने के लिए कोई बुराई की बात नहीं है, ये लो मार्क्स है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं इतने लो मार्क्स से 400 से 685 तक जंप कर सकता हूँ इन 6 to 6.5 मंथ्स, तो आप लोग जो कि ड्रॉपर हो, क्योंकि मैं नीट 2024 फर्स्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरा 12th भी था। 12th में प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, वाइवा, एग्जाम्स, फिर इतने सारे टेस्ट होते थे, यूटीज होते थे, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, इन सब की टेंशन एक साथ होती थी। तो आप लोगों के लिए अगर 6 महीना है तो 12th वालों के लिए 4 महीने भी बचे रहते हैं, क्योंकि जनवरी और फरवरी उनका उसमें चला जाता है, ठीक है, पूरे बोर्ड्स और ये प्रैक्टिकल वगैरह में। बाकी के टाइम को उनको अच्छे से यूटिलाइज करना होता है। तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इतने लो मार्क्स से इतने कम समय में 685 जा सकता हूँ, तो आप लोगों के पास 6 महीने हैं, और आप एक ड्रॉपर हो अगर, तो आप भी इजीली आराम से 400 से इवन 350, जिसके 350 भी आ रहे हैं ना, वो भी आराम से 685 पे या 700, इवन अगर ज़्यादा मेहनत करे तो वो 720 भी जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बस अपनी सिली मिस्टेक्स को ध्यान रखना है। पेपर का लेवल उतना हाई तो रहेगा नहीं, तो अपनी सिली मिस्टेक्स को ध्यान दो, तो 720 भी तुम ला सकते हो, ठीक है। 700 भी क्रॉस कर सकते हो अगर तुम 300 ला रहे हो, अभी 350 ला रहे हो तब भी, ठीक है। मैं 400 ला रहा था 12th के साथ, तब मैंने इतना कर लिया। आप 300 ला रहे हो तो ड्रॉपर हो, तो आराम से पूरे टाइम में मेहनत कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मैं आइडियल मार्क्स की बात करूं, कि जिस नॉर्मल बच्चे की बात करूं, कि अगर उसके इतने आ रहे हैं तो वो नॉर्मली पढ़ाई करता जाए तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अच्छे से इजीली स्कोर कर जाएगा, सिलेक्शन पा लेगा। तो नॉर्मल बच्चे का कहने का मतलब मेरा ये है कि वो बच्चे जिनको अगर मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल मार्क्स ला रहा है, मतलब अच्छे आइडियल मार्क्स ला रहा है, तो इसका मतलब अगर वो 12 घंटे भी पूरे दिन भर में, इंक्लूडिंग लेक्चर्स, मॉड्यूल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, PYQ सब मिलाकर, अगर वो 12 घंटे भी पढ़ ले रहा है तो उसके लिए इनफ है, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लो मार्क्स का बच्चा है, जिसके लो मार्क्स आ रहे हैं, तो उसे नॉर्मल से तो ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हाई मार्क्स जिसके आ रहे हैं, उसके बारे में मैं एक छोटी सी और डिस्कशन करूंगा, लेकिन पहले आइडियल मार्क्स बताता चलूँ कि जिनके भी 550 से 600 के बीच आ रहे हैं ना, ज़्यादा छोटा रेंज बताऊं तो 580 से 600 आ रहे हैं ना, वो अभी बहुत सेफ साइड है, बहुत अच्छे आइडियल मार्क्स उनके आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल बताऊं तो 550 से 600 के बीच में जिसके मार्क्स आ रहे हैं अभी, तो वो अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। उसे ये डिमोटिवेशन नहीं फील होना चाहिए कि मैं पीछे चल रहा हूँ, नहीं, तुम अच्छे चल रहे हो। तुम अगर ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, टेस्ट एनालिसिस करो, अपनी गलतियों को देखो, सिली मिस्टेक्स कम करो, ये सारी चीज़ें करो, तो
धीरे धीरे क्या होगा, तुम मार्क्स इंप्रूव करते जाओगे और धीरे धीरे तुम 650 भी क्रॉस कर लोगे, ठीक है। लेकिन जिनके लो मार्क्स आ रहे हैं उनको जाहिर सी बात है 18 घंटे 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ये एक तो तुम ड्रॉपर हो, तो तुम्हें ज़्यादा कोई काम भी तो नहीं होगा, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है पढ़ाई पे दो, ठीक है। अगर लो मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, तो अभी से पढ़ने लग जाओ। अभी से क्या, तुम्हें पहले से भी पढ़ना चाहिए, बट अगर अब तक स्टार्ट नहीं किए हो तो भी स्टार्ट कर दो। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे स्टार्ट करना है, लेकिन स्टार्ट करो तो अच्छे खासे घंटे पढ़ो, 15 से 18 घंटे पढ़ो, सारी चीज़ें करो जो कि एक नॉर्मल बच्चा कर चुका है, ठीक है। तुम पीछे हो, इसलिए तुम्हें अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है, अपनी सारी प्रैक्टिस करनी है। अब हाई रेंज की बात करता हूँ। वो बच्चे जिसके हाई मार्क्स आ रहे हैं, हाई मार्क्स मेरे कहने का मतलब है जिसके 600 से 650 के बीच आ रहे हैं ना, वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा-सा अबव है। थोड़ा-सा अबव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिसके 580 से 600 आते हैं ना, तो मतलब वो 600 क्रॉस कर लेता है और 610-20 पे आ जाता है। लेकिन वो कोई ठीक नहीं रहता कि कब वो 620 से वापस 580 आ जाए, ठीक है। अभी मैंने देखे कुछ बच्चों के 625 आ रहे थे, अभी के टेस्ट में 590 आ गए, 580 आ गए, ठीक है। तो कब वो पीछे हट जाए तो पता नहीं रहता, इसलिए वो नॉर्मल से थोड़ा ही अबव है, तो उसे अपनी मेहनत पे जारी रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बनानी चाहिए। लेकिन जिनके 650 प्लस आ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर ज़्यादा ड्रॉप ले रहे हैं, यही सारी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं 650 प्लस, तो आपके लिए ज़्यादा खतरा है, आपकी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। लो मार्क्स पे मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हाई मार्क्स पे ऐसा कह रहा हूँ। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ अपना। मैं जिस कोचिंग में टेस्ट दिया करता था ना, मतलब मेरी जो लोकल कोचिंग जिसमें मैं पढ़ाई किया हूँ, तो उसमें मेरे साथ या फिर और भी जगह बहुत सारे मेरे साथ बहुत स्टूडेंट्स थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। अच्छे का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, 660, 680 इस वक़्त। इवन जनवरी में भी अगर बताऊँ, तो जनवरी में मेरे जहाँ 580, 590 आ रहे थे, तो उन बच्चों के 680, 690 ऐसे-ऐसे इवन 700 भी किसी-किसी के क्रॉस कर गए थे, ठीक है? तो ऐसे बच्चे से आप एक्सपेक्टेशंस क्या लगा सकते हो कि अगर इतने हाई स्कोर आ रहे हैं, वो अभी नीट से इतने कम समय पहले, तो इसका ज़ाहिर सी बात है कि वो 700 पार करेगा, अब की बार 700 पार, सिंपल सी बात थी। लेकिन यहीं पे धोखा खा जाते हैं लोग। जिन लोगों के ज़्यादा मार्क्स आ रहे होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंसी की वजह से वो पीछे हट जाते हैं कि अब थोड़ा-सा अगर कम पढ़ लिया तो चल जाएगा, लेकिन नहीं चलता है। नहीं चलता है, ठीक है? जितने सिलेबस में आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे वो अच्छा बना, लेकिन आगे जिसमें आपने मेहनत नहीं की, वो आपका बेकार चला गया और नीट हाथ से निकल गया। अब मैं बताता हूँ उन बच्चों का जिनके 660, 680, 690, 700 प्लस भी आ रहे थे मॉक टेस्ट में, नीट में आधे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ड्यू टू रैंक इन्फ्लेशन। 630 बने, 635 बने, 640 बने, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। रही बात कुछ आधे बच्चों की, उनके मार्क्स थे 664, 660, 665, मतलब 660 के आसपास, जो कि पिछले साल के 630 या 35 के बराबर है। तो आप समझ सकते हो कि उनको किस टाइप का कॉलेज मिल रहा होगा। सिलेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन किस टाइप का कॉलेज वो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके हाई मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं बन रहा है कि आप बिल्कुल ही अच्छा स्कोर करोगे नीट में। अभी बहुत समय बाकी है। 2 महीने में गेम पलट सकता है आपका पूरा, अभी तो 6 महीने हैं, ठीक है? तो 2 महीने जो होते हैं वो भी आपका गेम चेंजिंग हो सकता है। तो 6 महीने हैं तो थोड़ा-सा सँभल के चलो, काँटे हैं रास्ते में तो फूँक-फूँक के चलो, ठीक है? अगर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस मत करो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अगर लो मार्क्स आ रहे हैं, डीमोटिवेट मत हो। मैंने अपना एग्ज़ाम्पल दिया, मैं 400 से जा सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ, तो तुम 300 से भी कर सकते हो बिकॉज़ यू आर अ ड्रॉपर। एंड मैं नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट था, 12th के साथ था, ठीक है? तब मैंने जंप किया। लेकिन आप 300 से भी जंप कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ध्यान रखो। कुछ कॉमन बातें होती हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहना, सब करना है, सबको करना है ये। कंसिस्टेंसी सबको बनाए रखनी है। टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट देना, ये नहीं कि ये चैप्टर नहीं हुआ है तो टेस्ट ना दूँ, ऐसी बातें मत करना। टेस्ट एनालिसिस भी ज़रूर करना। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ना भी हो, टेस्ट देने जाया करो, ताकि तुम्हें पता लगे कि कैसे बैठा जाता है 3 घंटे 20 मिनट, शायद कि तुम में कोई शर्म जाग जाएगी तो अगली बार तुम ज़्यादा मेहनत कर लोगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो, तो ये अटेम्प्ट तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट बनेगा। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना और टेलीग्राम का लिंक होगा मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर जॉइन कर लेना। थैंक यू।